तो आज ट्राई नेशन सीरीज़ में पाकिस्तान यूएई से अपना दूसरा मैच भी जीत गया। गुड थिंग। लेकिन हम लोग आज इस वीडियो में अच्छी चीज़ों की कम बात करेंगे और हम लोग ज़्यादातर उन चीज़ों की बात करेंगे जो कि पाकिस्तान टीम में इस वक्त ठीक नहीं हो रही और पाकिस्तान को वहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो इट्स गोइंग टू बी मोर ऑफ क्रिटिकल एनालिसिस और जिसमें हम लोग ज़्यादातर हाईलाइट वो करेंगे कि पाकिस्तान इस वक्त कहाँ लैग कर रहा है। बिकॉज टू बी ऑनेस्ट यूएई कोई बहुत बड़ी टीम नहीं है और यूएई को हराना कोई बहुत बड़ा मार्का नहीं है। इट वाज इजी विन फॉर पाकिस्तान जो कि पाकिस्तान ने जीत भी लिया, अच्छी चीज़ है। बट लेट्स टॉक अबाउट द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ दिस क्रिकेट गेम। तो पाकिस्तान ने स्टार्ट किया पहले बैटिंग से और साहिबजादा फरहान एज़ यूजुअल उन्होंने अपना क्विक फायर स्टार्ट दिया जो कि वो पावर प्ले में कर रहे हैं। बट प्रॉब्लम ये आ रहा है साहिबजादा फरहान के साथ कि वो अपने स्कोर्स को बड़ा नहीं कन्वर्ट कर पा रहे। थ्रू आउट दिस सीरीज़ हम लोगों ने देखा है कि अभी तक पाकिस्तान ने 4 मैचेस खेले हैं और चारों में वो क्विक फायर स्टार्ट करते हैं बट वो अपना स्कोर 18, 20, 22 इतना ही लेके जा पा रहे हैं, इससे ज़्यादा स्कोर नहीं कर पा रहे। जो कि एक थोड़ी सी परेशानी की बात है बिकॉज यू ऑलवेज़ वांट कि आपका ओपनर जो है वो एक अच्छा स्टार्ट आपको दे और थोड़ी सी इनिंग्स को लंबा लेकर जाए, थोड़ा सा ज़्यादा स्कोर बोर्ड पर लगाए। उसके बाद साइम अयूब की बात करें तो 10 गेंदों पे 11 रन, नॉट अ वेरी इम्पैक्टफुल नॉक आई वुड से, वो भी यूएई की छोटी टीम के अगेंस्ट। प्रीवियसली उन्होंने अच्छे नॉक्स खेले हैं एंड ही हैज़ अ पोटेंशियल बट ऑफ कलर ही लग रहे हैं अभी तक उनकी रीसेंट फॉर्म जो इस सीरीज़ के अंदर दिखाई दे रही है। इवन तो उन्होंने एक 50 मारी भी थी बट अगेन दैट वाज अगेंस्ट यूएई जो कि बहुत बड़ी टीम नहीं है और उसको मैं कुछ ज़्यादा कंसिडर भी नहीं करता। देन कम्स दी फ़खर जमान। फ़खर जमान ने आज इनिंग्स खेली है 77 रन की। जो लोग स्कोर कार्ड देखेंगे दे वुड से कि यार बहुत कमाल इनिंग्स खेल दी है। बट टू बी ऑनेस्ट ये कोई इंप्रेसिव इनिंग नहीं थी फ़खर जमान की। उनकी रीसेंट फॉर्म के ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही है और उनके नंबर 3 पोजीशन पे उनकी सिलेक्शन को लेके काफ़ी ज़्यादा बात हो रही है विच इज़ मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक ही तनकीद हो रही है। और उनका 3 नंबर पे अभी तक फ़िलहाल बनता भी नहीं है और आज की इनिंग्स इवन तो उन्होंने 77 रन लगाए हैं बट वो किस तरह से लगाए हैं, जिन लोगों ने पूरा मैच देखा है दे वुड नो इट। उनका एक कैच भी ड्रॉप हुआ है 30s के अंदर, उनका भी ड्रॉप हुआ है और मोहम्मद नवाज़ का भी ड्रॉप हुआ है। तो दोनों को एक तो चांसेस मिले हैं और सेकेंडली यूएई की टीम है तो कोई बहुत बड़ी टीम भी नहीं है, बड़े बॉलर्स नहीं है और इसके अलावा फील्डिंग भी उन्होंने बहुत ज़्यादा स्लोपी की है। तो मुझे फ़खर जमान के ये 77 कुछ ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं लगे बिकॉज ही गॉट इट लाइव। और इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करने वाली है फ़खर जमान की, बॉलर्स ने स्पेशली स्पिनर्स ने एक कोड क्रैक कर लिया है कि वो उनको आउटसाइड ऑफ स्टंप एक फ्लाइटेड डिलीवरी देते हैं एंड फ़खर जमान ऑलवेज गो फॉर द कट शॉट और वो कट खेलते हैं पॉइंट की तरफ। और चूंकि वो एक फ्लाइटेड डिलीवरी होती है तो देर इज़ अ चांस कि वो बॉल फ़खर जमान की इस तरह से ट्रैवल करके जा रही है टुवर्ड्स पॉइंट और वहाँ पे इन लोगों ने फील्ड भी प्लेस की है। लास्ट मैच में आपने देखा कि मोहम्मद नबी ने बिल्कुल ऐसे अकॉर्डिंग टू प्लान फ़खर जमान को फ्लाइट डिलीवरी दी आउटसाइड ऑफ स्टम्प, उनको फ़खर जमान को इंस्टिगेट किया कि वो कट शॉट खेलें विच ही डिड एंड ही गॉट आउट। अगेन आज भी मैं उनका देख रहा था अगेंस्ट स्पिन फ़खर जमान सेम किस्म की गलतियाँ रिपीट कर रहे थे। इवन तो उसको वहाँ पे एक चांस भी मिला, पॉइंट फिल्डर अगर थोड़ा सा भी वहाँ पे प्रोएक्टिव होता तो देयर वाज अ चांस कि फ़खर जमान वहाँ पे पॉइंट पे आज फिर आउट हो जाते। तो बड़ी टीम्स जब आएंगी स्पेशली जब इंडिया के अगेंस्ट मैच होगा तो दे आर ऑलवेज गोना कम अप विद द प्लान और वो फ़खर जमान को कच्चा खा जाएंगे, सीधी जो बात है। इफ़ फ़खर जमान कंटिन्यूज़ विद दिस थिंग, सो वट फ़खर जमान हैज़ टू डू, ही हैज़ टू रियली वर्क हार्ड। अगर उनको एक जगह दी गई है प्लेइंग 11 के अंदर, नंबर 3 पे उनको भेजा जा रहा है और टीम मैनेजमेंट और कैप्टन उन पर ट्रस्ट कर रहे हैं, देन ही गॉट शो सम करेक्टर, ही गॉट शो सम रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनको वहाँ एक सीनियर प्लेयर होने का, एक्सपीरियंस प्लेयर होने का सबूत देना चाहिए एंड ही हैज़ टू वर्क ऑन दिस काइंड ऑफ थिंग्स। जो उनकी गलतियाँ हैं, जो कमियाँ हैं, ही हैज़ टू वर्क रियली हार्ड। उसके बाद अगर बाकी प्लेयर्स की हम लोग बात करें तो सलमान अली आगा, ही डिसअपॉइंटेड, ही शुड हैव टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज मौका था बिकॉज ही इज़ इन द टीम बिकॉज ही इज़ काइंड ऑफ एंकर प्लेयर। एक प्लेयर होना चाहिए जो कि आपकी इनिंग्स को थोड़ा सा एंकर करे बिकॉज हमारी टीम अभी उस स्किल सेट की नहीं है कि आपके 11 के प्लेयर्स हिटे मारें एंड आप 20 के ओवर सर्वाइव भी कर लें। तो यू ऑलवेज नीड अ प्लेयर जो कि इनिंग्स को डीप लेके चला जाए। सलमान अली आगा का यही रोल है इस वक्त टीम के अंदर कि वो एक डिसेंट स्ट्राइक रेट के साथ रोटेट भी करें और इनिंग्स को एंकर करें और उनके गिर्द सारे इनिंग्स प्लेयर्स खेल रहे हों। एंड आज मौका था जब ऊपर से टॉप ऑर्डर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया तो ही शुड हैव टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टुक द चार्ज और गेम को आगे तक लेकर जाना चाहिए था बट ही फेल टू डू सो। ठीक है,
हो जाता है कुछ मैचेस में, बट पिछले 3 मैचेस में मेरे ख्याल से यही हो रहा है। अफ़गानिस्तान के खिलाफ पहले मैच में उन्होंने परफॉर्म किया था, बट आफ्टर दैट ही इज़ फेलिंग। तो सलमान अली आगा को भी थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है, एंड ही नीड टू सी कि कहाँ वो लैग कर रही हैं, कहाँ उनको प्रॉब्लम आ रहा है, एंड ही नीड टू वर्क ऑन दैट एंड इम्प्रूव हिज गेम। उसके बाद बात करते हैं मिस्टर 360 मोहम्मद हारिस की। अगेन आज फिर उन्होंने थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया है। स्ट्राइक रेट भी कुछ खास नहीं है, कुछ खास इम्पैक्ट भी नहीं क्रिएट कर पाए, एंड आई वुड से कि यार उनको आज गलत भेजा गया था। जब आपकी विकेट्स गिर रही हैं, नाउ यू वांट कि आपकी इनिंग्स थोड़ी सी लंबी लेकर चलें। अब इतने मैचेस में आप सेम बैटिंग ऑर्डर के साथ जा रहे हैं, जब आप मोहम्मद नवाज़ को पहले भेज रहे हैं और हारिस को आप काफ़ी लेट भेज रहे हैं। तो आज वो काम करना था, आज वो काम करना था कि आप नवाज़ को ऊपर भेजें, जिस तरह नवाज़ ने नीचे से आके इनिंग संभाली है और एक एंड उन्होंने विकेट रोकी है एक एंड से। ये नवाज़ को ऊपर आना चाहिए था आज। तो आई डोंट नो मैनेजमेंट क्या कर रही है, कैप्टन क्या कर रहा है कि जब हारिस को जब भेजना चाहिए तब वो भेजते नहीं हैं, और जब बिल्कुल नहीं भेजना चाहिए तब वो भेज देते हैं। तो इससे हारिस का कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा शैटर हो रहा है। थ्रू आउट द सीरीज़ हारिस ने अभी तक कोई इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस नहीं दी, एंड एज अ कैप्टन, एज अ मैनेजमेंट आपको प्लेयर से परफॉर्मेंस निकलवानी पड़ती है। मोहम्मद हारिस को आपको वन डाउन ही भेजना चाहिए, डेट्स हिज प्लेस। मोहम्मद, अगर आपने फ़खर जमान को इंक्लूड करना है दैन आपको किसी एक ओपनर को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, जो कि मेरे ख्याल से नहीं आप कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। साहिबजादा फरहान अच्छा खेल रहे हैं, इवन तो बड़े रन्स नहीं लगा पा रहे, बट आई नो ही कैन डू इट। साइम अयूब, उसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते। तो यू ऑलवेज़ हैव टू सेक्रीफाइस वन प्लेयर एंड दैट इज़ फ़खर जमान, ठीक है। अगर आप फ़खर जमान को वन डाउन खिला रहे हैं तो फिर हारिस की इस प्लेइंग 11 के अंदर जगह मुझे बनती नज़र नहीं आ रही। और अगर आप उसको बहुत ज़्यादा नीचे लेकर जा रहे हैं तो लाइक अगर आप उसको इतना नीचे लेकर जा रहे हैं, जब आप 15 ओवर के बाद हारिस की बैटिंग आए, तो उस टाइम पे आप किसी भी प्लेयर को भेज दें, वो हिटिंग ही करेगा, वो हिटिंग ही कर रहा होगा। तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ सेंडिंग हारिस? आप हारिस को भेजें, किसी और को भेजें, एक ही बात है। अगर आपने हारिस को यूटिलाइज़ करना है तो बेस्ट पोजीशन इसके आप उसको वन डाउन भेजें, दैट्स हिज प्लेस। उस प्लेस पे उसने परफॉर्म किया हुआ है, सेंचुरी भी स्कोर की है, इवन तो बांग्लादेश के अगेंस्ट की है, बट उसने सेंचुरी की हुई है, एंड ही नोज़ कि वो वहाँ पे कुछ कर सकता है, इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। वर्ल्ड T20 2022 में भी हमने देखा कि इस पोजीशन पे आके उसने अच्छा परफॉर्म किया था। सो आई वुड रिपीट, और काफ़ी लोग भी यही बात कर रहे हैं कि हारिस का नंबर ऊपर बनता है। बट जिस तरह आज सिचुएशन बन गई थी, ठीक है, अब आप यही प्लेइंग 11 लेकर जा रहे हैं, तो आज जिस तरह हारिस को भेजा गया, आज उस तरह से भेजना बनता नहीं था। प्रीवियस मैचेस में आप उनको हारिस को इस जगह पे भेज सकते थे, आज हारिस को इस तरह से यहाँ पे भेजना बिल्कुल बनता नहीं था। आज आप मोहम्मद नवाज़ को ऊपर भेज सकते थे, और उससे आप कह सकते थे कि यार आप एक एंड संभाल लें और इनिंग्स को थोड़ा सा आगे लेकर चलें, एंड पे हारिस आके थोड़ा सा अपना फायरवर्क दिखा सकता था। सो आई डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग विद देयर प्लेइंग 11, किस तरह से बैटिंग ऑर्डर को वो शफल कर रहे हैं, टोटली क्लूलेस नज़र आ रहे हैं। इस चीज़ के ऊपर बहुत बेटर स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कैप्टन को और टीम मैनेजमेंट को। सो दीज आर द एरियाज़ जहाँ पे पाकिस्तान को इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज एमिरेट्स के अंदर, एशिया कप के अंदर स्पेशली, आपको आपकी बैटिंग नहीं जितवाना है। पाकिस्तान की बॉलिंग टू बी ऑनेस्ट इतनी अच्छी नहीं है, बिकॉज आपके पास ले दे के बॉलर वही हैं, शाहीन अफरीदी है, हारिस रऊफ है, और इन दोनों ने पास्ट में भी हमें काफ़ी सारे मैचेस हरवाए हुए हैं अनफॉर्चुनेटली। और इन्होंने अपनी बॉलिंग से बहुत कम मैचेस में परफॉर्म किया, अंडर प्रेशर बहुत कम परफॉर्म करते हैं, और बाकी के बॉलर्स के ऊपर भी आप बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते। सुफियान मुकीम थोड़ा सा नया है, अबरार ने आज उनकी इंक्लूजन अच्छी थी, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, बट आगे कैसे करते हैं, बड़ी टीम्स के अगेंस्ट क्या करते हैं, वी डोंट नो। हमारे पास कुछ ज़्यादा सैम्पल साइज़ नहीं है इब्रार का और सुफियान मुकीम का, जिसकी बेसिस पे हम लोग ये कह सकें कि यार हमारा स्पिन बॉलिंग कुछ अच्छा है। इसके अलावा आप 5 बॉलर के साथ खेल भी नहीं रहे हैं, आप हमेशा ऑलराउंडर्स के ऊपर ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं, नवाज़ के साथ बॉलिंग करा रहे हैं, इवन तो वो अच्छी बॉलिंग कर रहा है और यूएई के अंदर उसका रिकॉर्ड भी अच्छा है, बट अगेन यू कांट रिलाई ऑन द ऑलराउंडर्स, यू नीड टू हैव फुल टाइम बॉलर, जो कि आप नहीं कर रहे हैं, आप अपनी बैटिंग को लंबा कर रहे हैं। फ़हीम अशरफ से आपने आज बॉलिंग नहीं कराई, लास्ट मैच में उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है, बट ही स्टिल इज़ अनरिलायबल। वी ऑल नो फ़हीम अशरफ के पास कोई खास स्पेस नहीं है, कुछ खास वेरिएशंस नहीं है, एंड ही हैज़ प्रूवन टू बी अ डिज़ास्ट्रस ऑन हिज बैड डे। इसके अलावा आप साइम अयूब के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं, और आगा सलमान खुद जो है वो बॉलिंग कर रहा है। सो ओवरऑल इट्स, अगर मैं कहूँ तो बॉलिंग यूनिट आपकी वीक ही है। आपके जो मेन बॉलर्स हैं, जो कि शाहीन है और हारिस है, दे आर टू बी ऑनेस्ट नॉट अप टू द मार्क, और उनकी जो प्रीवियस परफॉर्मेंसेज है उनकी बेसिस पे वी कैन से कि इट्स नॉट अ हेल्दी बॉलिंग लाइनअप।
तो एशिया कप का आपका प्लान यही है कि आपकी बैटिंग ही आपको जितवा सकती है, और बैटिंग के अंदर आपके इस वक्त काफ़ी फ्लॉज नज़र आ रहे हैं जो कि मैंने हाईलाइट किए हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी एक्सपर्ट्स भी हैं जो कि हाईलाइट कर रहे हैं, स्पेशली हारिस को इतना ज़्यादा नीचे भेजना, उसको वन डाउन पोजीशन पे यूटिलाइज़ ना करना, एंड देन फ़खर जमान की जो फॉर्म है और जिस तरह से वो खेल रहे हैं स्पेशली स्पिनर्स को, वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन चीज़ है। एंड साहिबजादा फरहान कुछ ज़्यादा खास रन नहीं कर पा रहे, एंड इसके अलावा कैप्टन सलमान अली आगा, उनकी भी जो फॉर्म है, अगर आप एक मैच निकाल दें अफ़गानिस्तान वाला, उसके अलावा उनकी फॉर्म कुछ खास नज़र नहीं आ रही। एंड ही इज़ द मेन पिलर बाय द वे, सलमान अली आगा इज़ द मेन प्लेयर आपकी प्लेइंग 11 के अंदर, जो कि आपकी जिसके गिर्द आपकी बैटिंग रिवॉल्व कर रही है। तो दे नीड टू कम अप विद गुड प्लान, गुड स्ट्रेटजी, एंड दे रियली हैव टू वर्क ऑन देयर वीकनेसेस, स्ट्रेंथ्स पे काम करके दे हैव टू शो करेक्टर इन देयर बैटिंग। इवन तो हमारी बैटिंग में बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि मैच विनर्स हैं, मैं इस चीज़ को बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा। ऑन द गिवन डे साइम अयूब आपको सिंगल हैंडेडली मैच जितवा सकता है, हसन नवाज़ आपको जितवा सकता है, साहिबजादा फरहान आपको जितवा सकता है, फ़खर जमान आपको मैच जितवा सकता है ऑन हिज डे। हारिस के अंदर ये कैपेबिलिटी है, इवन सलमान अली आगा कैन डू इट। सो ऑल द प्लेयर्स, ऑल द बैट्समैन, दे आर गुड, बट दे हैव टू कम अप to their capacity and they have to show some real character. So that's all from today's video. आपका इस मैच के हवाले से क्या ओपिनियन है, फ़खर जमान की इनिंग्स के हवाले से क्या ओपिनियन है, और पाकिस्तान इस वक्त राइट ट्रैक पर है और पाकिस्तान को इस वक्त क्या इंप्रूवमेंट्स करनी चाहिए, ये सब आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।